जय माता दी ऑल। और सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, इस छोटे से वीडियो में तीन चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, सी एस ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको समझाया था हार नहीं मानना। व्हाट्सएप के ऊपर तो मैंने हज़ारों बच्चों को समझाया था हार नहीं मानना। हर कोई अपने जेन्युइन रीजंस के साथ president@icsi.edu में मेल करे। सर अब तो मार्कशीट, सर अब तो डेट शीट आ गई सर अगले एग्ज़ाम्स की, अब तो कुछ नहीं हो सकता। एंड स्टिल आई केप्ट ऑन गिविंग द होप कि नहीं करो यार, करो करो करो। और बहुत सारे बच्चों ने कहा नहीं सर अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, आपको लगता है हो पाएगा। तो मैंने तो मैं कहूँगा व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, हर जगह क्या कहेंगे वो, है अंधेरी रात पर दिया जगाना कब मना है, वो दिया जलाए रखा और सबको सबके साथ लगा रहा। टेलीग्राम के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी, भाई तुम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे दो और अपनी तरफ से मेल ज़रूर करो। और देखो चमत्कार है, मैं कहूँगा कि हो गया ना। जब सब लोगों ने कहा था कि नहीं होगा, सब लोगों ने बोला था नहीं होगा, टीचर्स ने बोला था नहीं होगा, तब हो गया। तो अब एक आखिरी मौका मिला है ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स को, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वालों को। दिसंबर 2024 फोड़ देना यार, अब चीटिंग नहीं करनी पूरी। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए भी हैवी डिस्काउंट्स लेकर आ रहे हैं हम लोग। फ़ोन नंबर्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गिव अ कॉल ऑन दोज फोन numbers and get those discounts on company law, JIGL, so, I'll say SUB, or maybe in second group also security law और EBCL, सभी चीज़ों के ऊपर आपको हैवी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। और न्यू सिलेबस वाले भी, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस वाले भी नाराज़ ना हो, उनके लिए भी डिस्काउंट ऑफर्स हैं। तो जो फ़ोन नंबर्स नीचे दिए जाएंगे इस वीडियो के नीचे, उनके ऊपर ज़रूर कॉल करें एंड यू गेट योर डिस्काउंट ऑफर्स। एंड वन मोर थिंग, अब बड़े काम की चीज़ बोल रहे हो यार, 30 सितंबर डेडलाइन है आप लोगों के लिए, आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना ही करना है। 30 सितंबर, अभी 107 डेज़ हैं आपके हाथ में। तो आप देख लो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स कितने हैं, और उसमें आपको जो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं उसका आपको किस तरीके से शेड्यूलिंग करना है। जो जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो पहले उसका आपको किस तरीके से रिवीजन करना है। देखो तीन चार बातों का ध्यान रखना। नंबर वन, मैं कहूँगा हर सब्जेक्ट में एनालाइज कर लेना। अगर आप पहले पढ़ चुके हो, हर सब्जेक्ट में एनालाइज कर लेना कौन से चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट वीक है, कौन से चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपको चीज़ें रिटेन नहीं होती हैं, कौन से चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग है, आपकी रिटेंशन भी अच्छी है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो आप वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हो। तो ये हर चैप्टर के लिए ना अलग अलग एनालाइज करना। जिन चैप्टर में कॉन्सेप्ट ही वीक है तो वहाँ पर तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पे ही काम करना पड़ेगा ना। उसमें मैं आपको कहूँ नहीं उसमें सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करो तो बेवकूफ़ी है। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो कैसे चलेगा। तो कॉन्सेप्ट, स्टेप नंबर वन, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और ये ना चैप्टर वाइज, कंपनी लॉ में हर चैप्टर में एनालाइज करो, SUB में हर चैप्टर में एनालाइज करो, सेटिंग ऑफ बिजनेस में, JIGL में हर चैप्टर में एनालाइज करो। और आगे भी मैं कहूँगा सिक्योरिटी लॉ का पेपर है, EBCL का पेपर है, हर चैप्टर में अलग अलग एनालाइज करो, चैप्टर वाइज एनालिसिस करो कि किस चैप्टर में किस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रिटेंशन भी नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिटेंशन नहीं है और प्रेजेंटेशन भी नहीं है, तो रिटेन करना है प्लस प्रेजेंटेशन पे काम करना है, दो काम करने हैं। जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है तो तीनों काम करने हैं। जिस चैप्टर में कॉन्सेप्ट नहीं है तो वहाँ कॉन्सेप्ट पे भी काम करना है, प्लस रिटेंशन पे भी काम करना है, प्लस प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है। तो ये पर्सनल एनालिसिस आपको बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको, और उस टेबल में आपको लिखना पड़ेगा चैप्टर का नाम, उसके सामने कॉन्सेप्ट, मतलब 4 कॉलम बना लो, कॉन्सेप्ट, रिटेंशन और फिर फाइनली द राइटिंग प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन। तो और फर्स्ट कॉलम में चैप्टर का नाम, तो टोटल 4 कॉलम हो गए। और सामने टिक और क्रॉस लगाओ कौन सी चीज़ आपकी सही है, कौन सी चीज़ गलत है, और अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। किसी यूट्यूबर के कहने पर अपनी स्ट्रैटेजी मत बनाना। यूट्यूबर तो बहुत, मतलब वन शॉट, मतलब क्या बोलूँ यार, किसी के सिर में दर्द है तो भी पैरासीटामोल दे देंगे, किसी के पैर में दर्द है तो भी पैरासीटामोल दे देंगे, किसी के पेट में दर्द है उसको भी पैरासीटामोल दे देंगे, और सबके लिए सेम दवाई पकड़ा देंगे। ये वाला काम नहीं चलेगा। आपको अपने हिसाब से आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और उस एनालिसिस के बेस पे आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए। अगर आपको पास करना है आपको अपने वीक एरियाज़ पे चैप्टर वाइज देखना पड़ेगा, कहाँ वीक एरियाज़ हैं, और चैप्टर के अंदर भी घुस के देखना पड़ेगा कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो जाकर मैं कहूँगा वो सही आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बना सकेंगे। सिर्फ यूट्यूब पे सुनकर नहीं बना सकेंगे। बात समझ में आ गई मेरी। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर December 2024 एग्ज़ाम्स।
तो यूट्यूबर्स के बहकावे में ना आए, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं। और हाँ, डिस्काउंट के लिए बोलूँगा, डिस्काउंट्स के लिए द फ़ोन नंबर्स आर गिवन अंडर दिस वीडियो, जस्ट मेक अ फ़ोन कॉल ऑन दोज फ़ोन नंबर्स एंड आपको ज़िंदगी में ऐसा गिफ्ट मिलेगा जो एग्ज़ाम में भी काम आएगा और ज़िंदगी भर वो नॉलेज काम आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आखिरी मौका है। और ओल्ड सिलेबस वालों, अब ये ध्यान से सुन लो, जो आपको परेशानियाँ मालूम है ना कि ओल्ड सिलेबस से न्यू में स्विच होने पर क्या क्या परेशानियाँ होंगी, उन परेशानियों से बचने के लिए आपको ओल्ड सिलेबस में पास करना ही करना है यार, यू हैव टू। नहीं तो वो न्यू सिलेबस में स्विच होंगे और आपको मालूम है कि जो अभी तक एमसीक्यू पेपर हैं वो सब्जेक्टिव हो जाएंगे, 100% सब्जेक्टिव हो जाएंगे, आपको मालूम है। और फिर वो एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस होगा कि एमसीक्यू से हटकर आप प्रेजेंटेशन वाले चीज़ों में जा रहे हो। और लाइकवाइज मैं कहूँगा, जैसे आपका अगर किसी का ग्रुप 1 पास है, ग्रुप 2 पास नहीं है, जब वो ग्रुप 2 देगा ना फ्यूचर में, तो सी ए मतलब जो CAFM का पेपर है वो न्यू सिलेबस ग्रुप 1 में है, और सिक्योरिटी लॉ और ECIPL दैट इज़ इन द ग्रुप 2। तो ECIPL और CMSL अलग से पास कर रहे हैं और उसमें आपको एग्रीगेट आप बना रहे हो, अपना 100 बना रहे हो दोनों पेपर्स का। लेकिन CAFM का पेपर जो कि सब्जेक्टिव होगा उसमें 40 नहीं बन रहे हैं सर, उसमें मतलब, लेकिन उसमें 50 चाहिए होंगे इंडिविजुअली, 40 नहीं चाहिए होंगे, उसमें 50 चाहिए होंगे इंडिविजुअली। और क्योंकि वो ग्रुप 1 का पेपर काउंट होगा, तो वो ग्रुप 2 के साथ जो कॉम्बिनेशन में होता है ना कि 3 पेपर का 150 ले आएंगे, वो एडवांटेज तो मिलेगी नहीं ये शफलिंग हो जाने से। अगर टैक्स का पेपर ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में दोनों में ग्रुप 1 में रहता और CAFM का पेपर ग्रुप 2 में रहता, तो बहुत अच्छा होता बच्चों के लिए कि वो CMSL और ECIPL और CAFM दे स्टे इन वन सिंगल ग्रुप, और उसी ग्रुप में 150 लेकर हम, चाहे स्विच ओवर भी होता ओल्ड से न्यू में, लेकिन ये तो होता ना 150 लेने तीनों पेपर में मिलाकर एग्रीगेट, वो बेनिफिट मिलता। अब नहीं मिलेगा ना वो बेनिफिट। अब जब CAFM अकेला चला गया ग्रुप 1 में न्यू सिलेबस में, तो पता चलेगा कि आपका 2 पेपर तो पास हो गए, CMSL और ECIPL 40-40 ईच भी आ गया और एग्रीगेट भी 100 हो गया और 50% बन गया आपका, तो वो ग्रुप हो गया आपका। लेकिन CAFM 50 नहीं बना, 49 पे रुक गया, 48 पे रुक गया, फेल। मतलब 48-49 पे फेल, क्योंकि 50 नहीं आए इंडिविजुअली सोलो। तो ये तो बड़ी दिक्कत होने वाली है यार। ऐसी वाली दिक्कतें ना हो, ऐसी वाली दिक्कतें ना हो प्लीज़। मैं फिर से बोलूँगा, आखिरी मौका है, दिसंबर 2024 फोड़ दो यार, निकाल लो, जितना निकाल सकते हो उतना निकाल लो, मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश करो कि अभी हो जाए आपका। बोथ ग्रुप्स अगर हो रहे हैं तब तक तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहे हैं, सिंगल ग्रुप हो रहा है तो भी बहुत बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक पेपर आपका टैक्स का या CAFM का कुछ भी वो सब्जेक्टिव होने से कहीं तो बचोगे ना आप, कहीं तो एक सेविंग, आपको सेविंग ग्राउंड मिलेगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर December 2024। फ़ोन नंबर्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।